क्या किसी एक व्यक्ति के 4 मिनट आपके 4 घंटे, 40 घंटे या 40 दिन व्यर्थ करने के लिए काफ़ी हैं? सुनने में ये बात हास्यास्पद लग सकती है, किंतु ये अनुभव हम सभी के साथ कभी न कभी जीवन में होता ज़रूर है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए किसी एक अनुभवी छात्र ने आपको ये कह दिया कि जिस कोर्स को आप करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत कहीं और करते तो अच्छे परिणाम लेकर आते। इसकी तो कोई वैल्यू एडिशन है ही नहीं जीवन के भीतर, और आपने अपने पूरे ही जीवन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर दिया। वहीं पर ऑफिस कल्चर में किसी अनुभवी व्यक्ति ने आपको ये कहा कि आप इस कार्य क्षेत्र में वर्किंग एक्सपर्टीज कभी हासिल कर ही नहीं सकते, और यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ बैक बाइटिंग होती है। बारंबार सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका टॉप लेडर पर पहुंचना संभव ही नहीं है। उदाहरण मैं स्वयं हूं, मुझे देख लो, मैं इतने सालों से यहीं पर हूं। आपने वहीं खुद को नकारात्मक कर दिया कई महीनों के लिए, और ऐसी ही स्थिति निकल कर आई जब हमको पारिवारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष ने ये कह दिया कि जिस व्यक्ति के साथ में आपका जीवन जुड़ा हुआ है वहाँ पूर्णतया विश्वास नहीं कर सकते, वहाँ आपके जीवन का निखार और जो स्नेह है वो कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। आप डिस्टर्ब हो गए और न जाने कितने दिन इस सोच के साथ में व्यर्थ करके रख दिए, स्वयं को व्यथित करके रख दिया। उस व्यक्ति ने न तो कामकाज को पूरे तरीके से जाना था, न जीवन को पूरे तरीके से जाना था, न आपके हासिल को पूरे तरीके से जाना था। सिर्फ एक छोटी सी बात कही और हम डिस्टर्ब हो गए और न जाने कितना समय व्यर्थ करके रख दिया। जो कार्य क्षेत्र में उन्नति की ओर समय जा सकता था, जो वर्किंग एक्सपर्टीज की तरफ जा सकता था, जो हमको निखार कर बहुत आगे बढ़ा सकता था समय, उसको हमने ऐसी सोच के साथ में पूर्णतया खत्म करने का कार्य कर दिया। कोई एक बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले और यही सोचता रहे कि 3 साल बाद जॉब कैसे लगेगी, तो 3 साल जो पढ़ने के हैं वो पूर्णतया व्यर्थ हो गए। कोई एक व्यक्ति फ्रेशर के रूप में कोई कंपनी ज्वाइन करे और बारंबार उस कंपनी में यही सोचता रहे कि मैं टॉप लेडर कब अचीव करूंगा, कब चेंजेस की तरफ जाऊंगा। वो समय आपका एक्सपर्टीज हासिल करने का है, तो वहां हमने व्यर्थ की सोच में स्थितियों को गवा दिया। जिस गृहस्थ जीवन के साथ में हम चल रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष की कई बात के द्वारा मन के भीतर एक संशय पनपा, और जहां स्नेह को पूरे तरीके से विकसित करने की आवश्यकता थी, जीवन को समझने और समझाने की आवश्यकता थी, हमने पूर्णतया संशय के साथ में समय को व्यर्थ किया और अपने जीवन का जो प्रेम है, जो सौंदर्य है, उसको पूरे तरीके से खोने का कार्य कर दिया। तो जब भी कोई व्यक्ति विशेष हमको एक छोटी सी बात कहता है, उस व्यक्ति का हमारे जीवन में मूल्य कितना है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिक है, हमको रोकना चाहता है, या हमको कहीं बढ़ते हुए देखना चाहता है, सबसे पहले ये समझने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। सलाहकार जीवन में महत्वपूर्ण है, किंतु सलाहकार हमारे जीवन में कितनी भूमिका पहले सकारात्मक तौर के ऊपर निभा चुका है, उसके अनुभव जीवन को कई बार निखारने के काम आए हैं या नहीं आए हैं, ये ज़रूर सोचें। और उसके बाद ही किसी व्यक्ति के 4 मिनटों की वजह से अपने 40 दिन बर्बाद करने से पूर्णतया हम रुकते चले जाएं। चंद्रमा मन की गतिविधियों के अधिपति हैं, मंगल ऊर्जा की स्थितियों को लेकर चलते हैं। आप देखें कि जब भी व्यक्ति ने किसी कार्य की शुरुआत की, मंगल वहां पूरी एनर्जी के साथ में उस कार्य की तरफ व्यक्ति को लगाते हैं, किंतु जैसे ही एक छोटी सी नेगेटिविटी मिली, हमने खुद के वहीं पर पांवों को स्थिर करके रख दिया, और मन के भीतर ऊर्जा पूर्णतया भरी हुई थी, कल्पना और यथार्थ के साथ में हम चल रहे थे। किंतु जैसे ही किसी व्यक्ति ने कहा कि आप इस कामकाज के लायक ही नहीं हैं, हम पूरे तरीके से रिवर्स गियर की तरफ आ जाते हैं। तो वहाँ ये समझने की आवश्यकता होती है कि हम स्वयं जो इतने वर्षों तक अपने साथ अनुभव लेकर चल रहे हैं वो कहाँ गए, और जब स्वयं खुद को बारंबार प्रूव कर चुके हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के सामने प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। उसी व्यक्ति की सुनना और जीवन में उसको सहेजना आवश्यक है, जो वाकई में हमारे जीवन का एक शुभ चिंतक है। हम यहाँ 8 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा दोपहर 12:30 तक मकर राशि में, तो उसके बाद कुंभ में प्रवेश करने वाले होंगे। श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्य देव मिथुन राशि में ही गमन कर रहे हैं। बुधवार रहेगा, तो वहीं
हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आप देखें कि सुबह का समय आपके लिए व्यस्तताओं भरा है, तो उसके बाद में जो व्यापारिक जीवन में लाभ निकल कर आना चाहिए वो आकस्मिक तौर पर आपके साथ में रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश यहाँ लाभप्रद सूचनाएं आपके लिए लेकर आ रहा है, तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव एक बेहतर तरीके से आपके लिए यहाँ पर स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी संकेतों के अंदर सकारात्मकता रहेगी, तो वहीं व्यर्थ के खर्चों से आप जरूर बचिएगा। यात्रा अगर अवश्यंभावी तौर के ऊपर करनी है तो ही जाएं, अन्यथा उसे भी टालें। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो ये भी ध्यान रखें कि जो प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में आप निरंतर गतिशील हैं, वहां पर भी परिणामों में आपके लिए बेहतरी रहेगी। स्थायित्व संबंधी कार्यों में वृद्धि है, तो वहीं पर जो अज्ञात भय आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, वहां पर भी आपके लिए सॉल्यूशंस सामने आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे, जो जुड़ाव बहुत अच्छे से स्थापित हो पाएगा। वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिए कि इच्छा शक्ति की वजह से आप सुबह के अंतराल में ही कई निर्णायक कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे स्वयं के लिए, और उसके बाद जो भाग्य का सहयोग रहना चाहिए वो भी पूर्णता के साथ स्थापित है। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपने कोई भी नवीन निर्णय लिया है, तो वहां पर भी आपके लिए एक सहजता और रिजल्ट्स में एक पॉजिटिविटी निरंतर तौर पर बनी रहेगी। इससे कहीं पर भी आपके लिए इनकार की गुंजाइश नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन को आप अपनाना चाहते हैं, प्रोफाइल चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, किसी काम को नए तरीके से करना चाहते हैं, उस आधार पर भी इस दिन को आप सार्थक मानकर चलें। और उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में जो रुकावटें और बाधाएं आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन आपके लिए मौजूद रहेंगे। चर्चा मिथुन राशि की, भाग्य के सहयोग के साथ ही साथ में जो इतने लंबे समय से आपके लिए सारे ही कामकाज अटक रहे थे, आप भटकाव की ओर थे, जीवन में निराशाएं पूर्णतया घुल चुकी थी, उससे मुक्त होने का ये दिन रहेगा। रिसर्च और एनालिसिस में आपने किसी भी क्षेत्र में लंबा समय खपाया है, तो उसके परिणाम भी आपके सम्मुख यहाँ आ सकते हैं। तो वहीं पर जिस भी क्षेत्र विशेष में आप कार्यरत हैं, खोया हुआ वर्चस्व पुनः स्थापित हो सकता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि जो कम्युनिकेशन संबंधी पोजीशंस में आपको कन्विंसिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर भी फिर से निर्णायक वृद्धि स्थापित रहेगी। तो एक बात और गौर करने की आवश्यकता है कि पुराने जो रोग आपको सता रहे थे, जो लंबे समय से जीवन के साथी बन चुके हैं, वहां थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल सकता है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एक तीव्रता बनी रहेगी। कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन से बचा जाए। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करें। जो भी शुरुआत करनी है दोपहर के समय के पहले ही की जाए, और उसके बाद में हम जितना रुक कर चलते हैं उतनी ही बेटर अप्रोच खुद के लिए क्रिएट करेंगे। और हमारे लिए जो धनागमन की सुलभता बनी हुई थी, वहां थोड़ी सी रुकावट और बाधा आपके सामने आ सकती है। रचनात्मक क्षेत्र में कार्य करते हुए आपको जो बारंबार एक तरह से सैचुरेशन की पोजीशन सता रही थी, यानी कि कोई भी नए विचार मन के भीतर नहीं आ पा रहे हैं, वहां एक रिलीफ मिल सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में तेजी दिखाने से आपको पूर्णतया बचकर चलना चाहिए। तो ये भी समझकर चलिएगा आप कि कुटुंबी जनों के साथ किसी भी तरीके का वैर और विरोध नहीं पनपे। भावनात्मक तौर के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। माता पिता के सहयोग से जो चिंताएं बनी हुई है, उसका भी एक तरह से स्तर कम होता चला जाएगा। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर श्रेष्ठतम स्थितियां जो इस सप्ताह के भीतर इस दिवस में बन रही है, वो आपके सामने है। कामकाज को ज्यादा से ज्यादा समय देकर आप चलें, और वहीं व्यवस्थित तौर के ऊपर जो चिंताओं के साथ में सिरे चल रहे थे, वो भी दूर होंगे। आत्मविश्वास और विश्वास से लबरेज होकर आप अपने कामकाज के अंदर एक नई स्थिति को हासिल करने वाले हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी मोटी
छोटी जो अनबन बनी हुई थी वहां पर भी समाधान विकसित होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप पूर्णतया कि जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ हम अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से आगे लेकर चलते हैं वो भी कार्यों के अंदर एक नया सामंजस्य दे रहा है। तो वहीं क्षमताओं में वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश भी हितकर कहे जा सकते हैं। सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत आपको करनी चाहिए और ये जरूर समझें कि संतान पक्ष को कहीं पर भी टोकना हो, उन्हें कुछ समझाना हो तो अपनी भाषा को एक तरह से मोल्ड करके उनके सामने आप जरूर पहुंचें और कोई भी चिंता उनके जीवन में है तो उसको समझने का प्रयास करें, या उनके द्वारा कोई गलती बारंबार दोहराई जा रही है तो वहां पर भी टोकें जरूर आप। कन्या राशि, प्रथम दृष्टि गोचर स्तर पर स्वास्थ्य में आज आपके लिए थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। जो स्वास्थ्य लाभ की ओर आप गमन कर रहे थे, कामकाज में जो रफ्तार बन रही थी स्वास्थ्य की वजह से, वहां थोड़ी सी चिंताएं सामने रहेंगी। किंतु किसी भी तरीके के नए निवेश को आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए जगह देना चाहते हैं तो दोपहर के पहले का ये समय अंतराल आपके लिए श्रेयस्कर स्थितियों का निर्माण कर रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी खर्चे आकस्मिक तौर के ऊपर निकल कर आ रहे हैं तो प्रयास करें कि वहां थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित किया जाए। कोई भी व्यक्ति कामकाजी जीवन के अंदर एक षड्यंत्रकारी स्थिति हमारे लिए निर्मित कर रहा है जिसका हमें मालूम नहीं है, अंदाजा नहीं है, तो ये समझने की आवश्यकता रहेगी कि जो आसपास के साथ हमारे जुड़े हुए लोग हैं उनसे एक बार जरूर राय शुमार की जाए, उनके मन को टटोलने का काम किया जाए कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए शत्रुवत या विद्रोही प्रवृत्तियों को लेकर चल रहा है। लाभ की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं और वहीं भाग्य के साथ में संघर्ष बने रहेंगे। कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपको परेशान कर सकती है। इसी वजह से कोई भी व्यक्ति विशेष कुछ भी कह रहा है तो हर एक स्तर के ऊपर खुद को जोड़ने का या खुद को रखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। और भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ तीव्रता फिर से आपके लिए निकल कर आ सकती है। औचक रूप से निर्णय लेने से बचा जाए। कोई कामकाज में तीव्रता आए वो अलग बात है, किंतु उसको एग्जीक्यूशन की तरफ कैसे लेकर जाना है इसके बारे में आप जरूर विचारशील रहिएगा। यात्राओं में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। वहीं तुला राशि के लिए आज प्रोएक्टिव रहने का दिन है। आप प्रत्येक कामकाज में पहले से ही अपनी तैयारी को पूर्ण करके रखें। डिमांड और सप्लाई की किसी कामकाज के साथ में जैसे आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी अपने लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। आप नौकरी पेशा जीवन में कहीं पर भी आपके हुनर की आवश्यकता है तो उसको पहले से मांझ कर रखा जाए। कहीं अपडेट होने की रिक्वायरमेंट है तो खुद को अपडेट करके रखें, तो उसी से लाभ की प्रवृत्तियां निकल कर आएंगी। कला के क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो यहाँ लाभ फिर से आपके सम्मुख दृष्टिगोचर रहेंगे, ये एक प्रमुख बात। तो वहीं पर यह भी समझने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा कि मन और मस्तिष्क में जो चिंताओं ने डेरा डाल रखा था और हम बारंबार उससे परेशान हो रहे थे, आज उसके समाधान भी हमारे सम्मुख निहित रहेंगे। और अपने कार्य क्षेत्र में आप प्रत्येक जगह अपना हस्तक्षेप स्थापित करके चलें। जो वर्चस्व आपका पहले से चल रहा था उसको भी पूर्णता के साथ में आपको फिर से प्रतिष्ठित जरूर करना चाहिए। वहीं पर विदेश संबंधी कामकाज में भी एक तीव्रगामी स्तर आपके लिए बना रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि अज्ञात भय के जो सिरे आपको बारंबार सता रहे थे वहां एक नियंत्रण है। सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज अगर आपके लिए चल रहा है तो वहां पर भी आप त्वरित गति के साथ में आज निर्णय ले सकते हैं। माता और पिता के साथ में जुड़ाव रहेगा। पिता के साथ किसी भी कार्य में आपने अभी अभी संलग्न होना शुरू किया है तो पहले समझने का प्रयास करें। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की ओर जाने से बचा जाए। तो वहीं जो हमारे जीवन के शुभ चिंतक रहे हैं उन सभी से सलाह लेकर आगे बढ़ना हमारे लिए हितप्रद रहेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि शिक्षा संबंधी स्थितियों में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं। जो रिलेशन आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में डेवलप किए हैं उनके साथ में छोटे मोटे मनमुटाव सामने आए तो ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकताएं
नहीं है, आपको मेडिको या टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप है, तो आपके लिए भाग दौड़ के सिरे स्थापित रहेंगे। इच्छा शक्ति की प्रबलता है, तो वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको कोई बात कही जाती है तो उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही एग्जीक्यूशन के मोड की तरफ आप जाइएगा। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग बना रहेगा। औचक रूप से कोई भी कार्य की स्थितियां सामने आती है तो उसको भी स्वीकार करके चलें। एक्सेप्टेबिलिटी का हायर लेवल बना हुआ है, इसी वजह से ज़्यादा कर्मशीलता में विश्वास करें। नेगेटिविटी दूर दूर तक भी नहीं है, तो किसी व्यक्ति विशेष की बातों से उस नेगेटिविटी को अपने जीवन में जगह नहीं दें। आप भाइयों और मित्रों के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ नजर आ रहा है। निराशाओं के भाव से मुक्त होकर जब व्यक्ति चलता है तो दूसरे लोगों को भी ऊर्जावान कर पाता है। यही स्तर आपके लिए बना हुआ है। स्वास्थ्य में लाभ की प्रवृत्तियां रहेंगी। किसी भी तरीके का कोई नया निवेश आप व्यापारिक जीवन में शेयर मार्केट में या किसी और कार्य क्षेत्र में करना चाहते हैं, वहां पर भी आप अपनी रफ्तार को बेहद अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से स्थापित रहेगा आपके लिए, और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कार्य के अंदर भी एक पूर्णता आपको मिल सकती है। ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे साथ में कामकाज कर रहे लोग हैं उनके स्वास्थ्य का, उनके जीवन के भीतर कोई परेशानी आ रही है तो उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, जिससे कि और अच्छे से इंटीमेसी जनरेट हो पाए। मकर राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि धनागमन की सुगमता बनी हुई है। जिस कामकाज में लंबे समय से आपको खुद को झोंकना पड़ रहा था, तब भी परिणाम सामने नहीं आ रहे थे, वहां एक बेटर अप्रोच आपके लिए रहेगी। कुटुंबी जनों के द्वारा कही गई बातें जीवन के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, तो वहीं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर आपका हस्तक्षेप है, तो यहाँ नाम और रिकॉग्निशन बहुत अच्छे से मिलती हुई प्रतीत होगी। और ये भी समझने की आवश्यकता है कि वाणी में एक कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से है। इसी वजह से अपनी वाणी का उपयोग करना, अपने कामकाजी जीवन के अंदर उससे एक निर्णायक स्तर को लेकर आना आपके लिए बेहद अच्छा स्तर निर्मित करेगा। तो ये भी समझा जाना पूर्णतया आवश्यक है इस समय अंतराल के भीतर कि विदेश संबंधी कामकाज में जो अटकाव और भटकाव बने हुए थे, वहां पर भी समाधान आपके लिए रहेंगे। कुंभ राशि, यहां आप देखें कि दोपहर के बाद में चंद्रमा यहां कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर चुके होंगे। आपकी सोच में जो एक स्थिरता बनी हुई थी उससे थोड़ा सा मुक्त होकर आप एक्सेप्टेबिलिटी के हायर मोड की ओर रहेंगे। पुराने रिश्तों के साथ में कोई भी रुपए और पैसे का अटकाव आपको परेशान कर रहा था, जिससे आपके कार्य का रोटेशन नहीं बन पा रहा था, वहां फिर से तकाजा करना और समाधान की स्थितियों को सामने पाना, ये दोनों ही प्रवृत्तियां आपके सम्मुख दृष्टि गोचर है। तो वहीं जो रोग लंबे समय से सता रहे थे, वहां पर एक रिलीफ मिल सकती है। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके का ऋण अगर आप लेना चाहते हैं, उस आधार पर भी ये दिन आपके लिए सम्यक स्थितियों को निर्मित कर रहा है। और वहीं पर ये आप ध्यान रखिएगा कि भाग्य का अपेक्षित सहयोग आपके लिए दोपहर के पहले के समय अंतराल तक तो इतना नहीं है, तो उसके बाद में रफ्तार के स्तर पर आपके लिए एक बेहतर स्थिति निर्मित रहेगी। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां आप ये देखिएगा कि जिन खर्चों की वजह से आप बारंबार परेशान थे, आज वो ज़्यादा सताने का कार्य कर सकते हैं, तो उस आधार पर आप किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस को जीवन में नहीं लेकर आएं। और उसके साथ ही साथ में शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण निवेश से बचें। अति आत्मविश्वास नहीं दिखाएं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो संशय सामने आ रहे हैं, तो उस संशय को ध्यान में रखते हुए नई संभावनाओं के ऊपर कार्य करना भी आवश्यक है। एक नौकरी पेशा जीवन में लग रहा है कि यहाँ परेशानी आ सकती है, तो उसी समय प्रोएक्टिव अप्रोच को दिखाते हुए हम कुछ और तैयारियों को जगह जरूर दें। ये आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा।
तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव आपको परेशान कर सकता है और जो निकट परिजन है उनके स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं न बढ़े, ये भी ज़रूर ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी रिलेशन आपने डेवलप किया है तो वहाँ और अच्छे से बॉन्डिंग एस्टेब्लिश हो सकती है। तो ये था 8 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।